हेलो डियर लर्नर्स, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कहाँ, कैसे और कब। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, सबसे पहले आपसे एक सवाल, अगर आपसे कोई पूछे कि 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब हमें कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? सोचो सोचो। इसी का तो आंसर देती है हमारी ये हिस्ट्री। पास्ट के पढ़ाई के अध्ययन को हिस्ट्री यानी इतिहास कहते हैं, यानी कि बीते हुए समय का अध्ययन। आसान भाषा में पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी कहानी को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि पुराने लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन से जमाने में कौन सा राजा, कौन से लोग कौन से राज्य में रहते थे, और भी बहुत कुछ हिस्ट्री हमें बताती है। समय के साथ विकास कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आज हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये 100 साल पहले भी यूज होता था? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुए, और वो बदलाव में कैसे, कब, कहाँ, किसने सब चेंज किया, कैसे, इन्हीं सब का अध्ययन तो हिस्ट्री यानी हमारा इतिहास इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, अर्ली सेटलमेंट, लोग रहते कहाँ थे? सोचो, पुराने समय में लोग ज्यादातर करके नदियों के किनारे रहते थे। अब सोचो कि आखिर वो नदियों के किनारे ही क्यों रहते थे? सोचो सोचो। इसका कारण ये है कि वहां पीने का पानी, नहाने का पानी, पौधे उगाने का पानी, खेती करने का, और भी बहुत कुछ। जो पानी तो हमारी सबसे बेसिक नीड्स में से एक है। हवा तो हमें नेचर से नेचुरली मिल जाती है, लेकिन खाना उगाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए पानी हमें इकट्ठा करना पड़ता है। इसीलिए लोग नदियों के किनारे रहते थे। पुराने समय की फेमस नदियां हैं गंगा, यमुना, नर्मदा और इंडस। ये मेन फेमस नदियां हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे कि पुराने समय में लोग नदियों के पास ही क्यों रहते थे। ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पानी मिलना आसान था, खेती करना आसान था, प्यास बुझाना आसान था, और भी बहुत सारी बेसिक नीड्स कंप्लीट करना बहुत आसान था ड्यू टू पानी की प्रेजेंस में। ओके, नेक्स्ट, हमारे देश इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा? सोचो, तो पहले जो ईरान के लोग आए, क्योंकि उन्हें सिंधु नहीं बोलने आता था, तो इंडस बोलते थे, सिंडस, इंडस, ऐसे समथिंग। और फिर जब ग्रीक लोग आए तो इंडस को उन्होंने कन्वर्ट करके इंडिया का नाम दे दिया। आपकी 6th क्लास के एनसीईआरटी में अब ये पूछोगे कि भारत कहाँ से पड़ा, तो प्राचीन कहानियों के अकॉर्डिंग एक महाभारत है। महाभारत में जो भीष्म पितामह के खानदान के, यानी एक दो पीढ़ी पीछे एक उनके खानदान में भरत हुआ करते थे, भरत, तो उनके नाम से भारत पड़ा है। रामायण वाले भरत के नाम से नहीं, रामायण में भी एक भरत है और एक महाभारत में भरत। तो जो महाभारत वाले भरत हैं उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हिस्ट्री इतना कुछ बताती है, क्या कुछ नहीं बताती है? सवाल पूछो। अब हमें कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री में ऐसी क्या चीज हमें मिल गई होगी जिससे हम जान पाए कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, राजा ऐसे हुआ करते थे, लोग लड़ाई भी किया करते थे, खाने पीने कैसे इकट्ठा कहाँ क्या किया करते थे। तो उसकी कुछ सोर्सेज मिले हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन। मेन दो ये, मैन्युस्क्रिप्ट्स वो चीज होती है जो हाथ से लिखी हुई होती है, इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों पे या ऐसी कोई हार्ड चीज पे लिखी हुई चीज होती थी उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो पुराने जमाने के लोग में कुछ पढ़े लिखे भी हुआ करते थे। हर कोई तो पढ़ा लिखा होता नहीं था, लेकिन जो पढ़े लिखे होते थे उनमें से उन्होंने कुछ अपने तरीके से एडिट करके कुछ उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस लिखे। तो उसके बेस पे हम हिस्ट्री का अंदाजा लगा पाते हैं। ये भी पूरा 100% सच नहीं है जो हम आज पढ़ते हैं, बट कुछ हद तक अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ उस जमाने में ये था, तो ये हुआ होगा। तो हर कोई तो लिखवा नहीं पाता था, तो ज्यादातर राजा जो होता था, राजा तो अमीर होता था, तो वो कहानियां लिखवा दिया करता था। उसके आजू बाजू उससे कनेक्टेड लोग उसकी जो हेल्प करते थे, और मतलब उस जमाने के राजा की, तो उससे बाकी लोगों के बारे में भी हमें पता चल जाता। तो ये बताओ कि राजा लोग ऐसा क्यों किया करते होंगे, क्यों लिखवा दिया करते होंगे? इसका आंसर ये है कि कौन नहीं चाहेगा कि उनके बारे में कोई जाने, तो इसीलिए वो जो काम करते थे कुछ हद तक वो लिखवाते थे और कुछ हद तक एडिट करवा के, यानी कि पूरा ही एडिट करवा देते थे, लेकिन कुछ हद तक उससे मिलता जुलता लिखवा दिया करते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्कियोलॉजिस्ट।
तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, कौन होते थे ये लोग? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते थे जो पुरानी चीजों को अगर उन्हें कोई मिल गई है तो उसका अध्ययन करते थे, उस पर रिसर्च करते थे और उसके बेस पे वो कुछ नया नया नहीं, जो हमारी नॉलेज में नहीं है उसे हम नया कह देते हैं, लेकिन जो उस जमाने में हुआ करता था वो रिसर्च बेस्ड पे उस चीज के हिसाब से जो कोई चीज अगर मिल गई है तो उसका अध्ययन करके बताया करते थे। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या चीज है? आर्टिफैक्ट्स वो चीजें हैं जिसको पाके ही तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने उस पे रिसर्च करके उस जमाने के बारे में कुछ अंदाजा लगाया करते थे, यानी उस जमाने के टूल्स, उस जमाने की पोएट्री, पोएम्स, कौन से जमाने में सोने के सिक्के चला करते थे, क्योंकि लोग छपवाते थे सिक्के वगैरह तो उस पर ईयर वगैरह भी छपवा दिया करते थे। और कुछ पुरानी बोन्स मिली, पुराने औजार, वेपन्स, कॉइन्स, वेपन्स, बोन्स, इन सबको ढूंढ के, मतलब अगर मिल गया किसी को तो आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंच गई अगर वो चीज़, तो वो लोग उस पर रिसर्च किया करते थे। तो वो जो जिस चीज़ पे रिसर्च किया करते थे उसी को कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेट्स यानी तारीखें। तारीखें कैसे लिखी जाती हैं? हिस्ट्री में समय को समझाने के लिए डेट्स का यूज होता है, ठीक है, जैसे कि BCC यानी बिफोर कॉमन एरा, CE यानी कॉमन एरा क्रिश्चियन कैलेंडर है, तो BCC उनके अकॉर्डिंग की बिफोर क्राइस्ट बर्थ, जो है ना क्राइस्ट जी के बर्थ से पहले का जमाना, फिर उनके बाद का जमाना यानी कॉमन एरा, या फिर AD भी कह देते हैं यानी एनो डोमिनी, मेरे आका के साम्राज्य में। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर से अच्छे से रिवाइज करने के लिए। हिस्ट्री क्या है? बीते हुए समय का अध्ययन हिस्ट्री कहलाती है। पुराने लोग नदियों के किनारे ही क्यों रहा करते थे? ऑब्वियसली आंसर पानी के लिए, खेती के लिए और उपजाऊ भूमि के लिए इजीली सुविधा मिल जाती थी, इसलिए रहा करते थे। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक या दस्तावेज, उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? पत्थरों और धातुओं पे लिखा हुआ, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे? पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते थे। एक बार समरी देख लेते हैं। हिस्ट्री यानी कि पास्ट का अध्ययन। पुराने लोग नदियों के पास बसते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी हुई चीजों को कहा जाता था और कहा जाता है कि इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पर लिखा हुआ था उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोग। BCC और CE, BCC और CE समय को दर्शाते हैं। वन लाइनर समरी। हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और समाज का विकास कैसे हुआ। जानने और समझने के लिए और भी बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड। बाय बाय।